आगे बढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम की बजट घोषणा को लेकर बैठक स्थगित हो गई है। आज दोपहर 12 बजे प्रस्तावित थी बैठक। प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान जारी है। अभियान के चलते सभी मंत्री अलग अलग हिस्सों के दौरे पर हैं, जबकि बजट क्रियान्वित समीक्षा में मंत्रियों और अफसरों का रहना जरूरी है, ये कहा भी गया। और अतः अब खबर ये है कि अवकाश के दिन ये बैठक होगी। अब जब सभी मंत्री होंगे जयपुर में मौजूद, तभी ये बैठक होगी। अभी क्योंकि प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान चल रहा है युद्ध स्तर पर, और जो मंत्री हैं वो अलग अलग अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर, और बजट क्रियान्वित समीक्षा में मंत्रियों और अफसरों का रहना ज़रूरी है। उनका फीडबैक भी लिया जाएगा, उनसे चर्चा भी होगी। अब जब छुट्टी होगी, जब अवकाश होगा, तो उसके दिन बैठक होगी, ये खबर है। आज दोपहर को 12 बजे बैठक होनी थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि मंत्री जयपुर में है नहीं। अधिकांश जो मंत्रीगण हैं वो अलग अलग हिस्सों के दौरे पर हैं। प्रशासन गांवों के संग शहरों के संग अभियान की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लोगों को राहतें मिल रही हैं या फिर नहीं, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, क्या कुछ परेशानी उनको आ रही है, इसी को देखने के लिए मंत्री अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। इसीलिए अब बैठक को स्थगित कर दिया गया। छुट्टी के दिन बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने की बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों से कहा कि त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखें। प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में 182 करोड़ की बिजली एक्सचेंज के तहत खरीदी है। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी NCL और SECL से अभी भी प्रदेश को आवंटित 11 रैक में से औसतन प्रतिदिन 5 से 6 रैक ही कोयले की आपूर्ति हो रही है। इससे प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट पूरी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे। अधिकारियों को केंद्रीय कोयला मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय से संपर्क स्थापित करके प्रदेश को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए। और इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नरेश, मैं आपसे चाहूंगी, जो बैठक होनी थी प्रस्तावित, उस बैठक को आज फिलहाल रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब जो अभियान चल रहा है उसी को हवाला दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, आज 12 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और पिछले एक सप्ताह से इस बैठक के लिए तैयारियां हो रही थी, जिसमें जो बजट घोषणाएं हैं, जो सरकार के इस कार्यकाल में जितनी बजट घोषणाएं हुई हैं, उनकी क्रियान्विति को लेकर समीक्षा की जानी थी। लेकिन चूंकि एक बड़ा अभियान प्रदेश में चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गाँव के संग, तो कुछ जो मंत्री है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन अभियान में गए हुए हैं। इसके अलावा कुछ मंत्री हैं जो उपचुनाव में भी गए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभियान का दौरा करने के लिए, अभियान का निरीक्षण करने के लिए जो मंत्री गए हुए हैं, चूंकि इस बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होना जरूरी है, तभी इस बैठक की कह सकते हैं इसकी महत्ता मानी जाएगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि जब कभी अवकाश के दिन जब सभी मंत्री जयपुर में रहेंगे, तब ये समीक्षा बैठक की जाएगी। क्योंकि देखिए, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, ये जो रिपोर्ट है वो मंत्री ही देंगे अपने अफसरों के साथ में, वो ही बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है। तो ऐसे में अगर मंत्री नहीं मौजूद होते हैं, कुछ मंत्री नहीं रहते हैं, तो फिर उन विभाग की समीक्षा भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सीएम गहलोत ने आज जो बैठक होनी थी, जो समीक्षा बैठक, उसको स्थगित कर दिया है। और आगामी दिनों में जब कभी अवकाश का दिन होगा, जब तमाम मंत्री जयपुर में रहेंगे, उनके जब दौरे पूरे हो चुके होंगे, तब इस बैठक को आयोजित किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पूरी समीक्षा की जाएगी। कल नरेश, ये तो बात बजट बैठक को लेकर, जो घोषणाओं को लेकर बैठक होनी है उसकी। अब कल चूंकि बिजली आपूर्ति को लेकर भी सीएम ने समीक्षा की है, उस बैठक से कुछ बड़ा निकल करके बाहर आया? कल 3 महत्वपूर्ण बैठक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। उन्हीं में से एक जो बैठक है वो थी बिजली आपूर्ति को लेकर। क्योंकि त्योहारी सीजन है और बिजली संकट भी गहरा हुआ है, तो ऐसे में त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी थे, मौजूद थे, मंत्री बीडी कल्ला है, वो भी जुड़े थे इस बैठक से। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति है उसको सुचारू बनाए रखे,
साथ में प्रदेश में अब जो इस बिजली की स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि सरकार ने इस अक्टूबर महीने में 182 करोड़ रुपए की जो बिजली एक्सचेंज के तहत खरीदी है। यानी प्रदेश में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और अतिरिक्त बिजली एक्सचेंज के तहत खरीदने की बात भी कही है। और साथ में जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडी कंपनी है NCL SECL उससे भी प्रदेश को जो आवंटित 11 रेक है उनमें से अब उसमें 5-6 रेक कोयले की ही आपूर्ति हो रही है। साथ में जो थर्मल प्लांट है वो पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय कोयला मंत्रालय और जो ऊर्जा मंत्रालय है उनसे लगातार संपर्क में रहे ताकि प्रदेश में बिजली की जो आपूर्ति है उसको बनाए रखा जा सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 1 से 16 अक्टूबर के बीच में जो 182 करोड़ की, जैसे मैंने बताया कि बिजली एक्सचेंज की खरीदी गई है, तो औसतन प्रतिदिन करीब 800 मेगावाट बिजली खरीदी गई है। यानी सरकार की तरफ से हर तरह से कोशिश की जा रही है प्रदेश में जो बिजली संकट है उसको खत्म किया जाए, बिजली की आपूर्ति सुचारू बनाए रखें। क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है और ऐसे सीजन में अगर बिजली नहीं है तो आम लोग परेशान ना हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। इसीलिए ही एक के बाद एक कई बैठकें भी सीएम लगातार ले रहे हैं बिजली आपूर्ति को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका नरेश पूरी जानकारी के लिए।